चलिए, आज का हमारा प्रोजेक्ट वर्क है सोने से सोने के आभूषण तैयार करना। ठीक है, तो आप जो ज्वेलरी लेके आते हैं मार्केट से, वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का ये आभूषण लेके आते हैं। और कोई? 24 का तो बनता ही नहीं है सर, ज्वेलरी में कुछ ना कुछ वो रहता ही है, जब भी वो 22 कैरेट में मिलता है। फर्स्ट ऑफ तो 24 कैरेट की ज्वेलरी आपको मिलेगी नहीं, बनेगी नहीं। 24 कैरेट यानी शुद्ध सोना, प्योर सोना, 100% सोना होता है। उसके ठीक है, केवल बिस्किट या फिर व्हाइट। हाँ, वही बन पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इस मामले में भी हमें भी समझना होता है, कस्टमर को भी कुछ मामले समझने होते हैं। जब आप मार्केट में ज्वेलरी परचेज करने के लिए जाते हैं, तो उस समय एक चीज़ तो ये देखें कि सोने का भाव क्या है। नॉर्मली जो भी, जैसे आज का आप ज्वेलरी का भाव देखेंगे, सर्च करिए मोबाइल में क्या रेट आ रहा है ज्वेलरी का। 53, यानी 53,000 का सोना है। ठीक है, ये कितने कैरेट का भाव है जी, आप बताइए। 20, हाँ, 24 अरे ओले तोले नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो ये पूछ रहा हूँ ये भाव कैरेट। 24 कैरेट का। जब आप सोनी जी के पास जाएंगे तो आपको ये भाव लगाया जाएगा या 22 कैरेट का? 24 का लगता है और उसमें मेकिंग चार्ज भी लगाते हो। प्लस मेकिंग चार्ज। ये हमारा आज का यूट्यूब क्लास है, ऑनलाइन भी है ये, और ये उन सभी के लिए समझने की बात है जो ज्वेलरी परचेस करते हैं। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है सोने से या वाले से, लेकिन इस मामले में सर कई लोग आज का भाव है ना 53,630 है। 53,630 ये आज का 24 कैरेट का भाव है। जब हम ज्वेलरी लेने के लिए जाते हैं तो हमें यही भाव में ज्वेलरी दी जाती है। कारण इसका, क्योंकि 90% लोगों को इसके बारे में ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं होता है या नॉलेज लेना नहीं चाहते। 90 कह दे, 80 कह दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर ये मामला हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अधिकांशतः, जैसे आज हम अपना क्लास का रेशो निकाले कि हमारे 30 के बीच में एक का ही रिटर्न जवाब आया ये कि ये 24 कैरेट का हम ज्वेलरी लेते हैं। ठीक है, जब आपको ये 22 और 24 का मामला पता होगा तो डेफिनेटली मान के चलिए कि आपको इसमें बहुत कुछ फायदा होगा। ये आपने रियल लाइफ में देखा हो शायद, कितने लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को लेकर के और फिर ज्वेलरी लिया है। और कोई? पर वो देते नहीं है, वो बहुत सही रेट नहीं लगाते देंगे। नहीं देती, हमारे नहीं देते। नहीं तो आप दूसरी जगह जाइए, कितनी शॉप पे गए आप? जीजी ज्वेलर्स से मैंने मंगाया, उनसे मैंने वो लिया था तो उनने 24 का तो रेट लगाया और उसके बाद बोलते कि मेकिंग चार्जेस 4 और बोले कि अगर आप ना 22 कैरेट लोगे आप फिर दूसरे गए? लिया था हाँ, हैं, वो लिया था उनसे उन्हीं से लिया था। समस्या यही थी हमारी। आप 3-4, क्योंकि एक तो मेन चीज़ ये है कि सोने का भाव ज़्यादा होता है, पैसा भी सीधी सी बात है बहुत ज़्यादा बनेगा। हम ठीक है सोच लेते हैं, एक ट्रस्ट वाला मामला हमारा कहीं ना कहीं आ जाता है। इसलिए बाकी हमारा कहना है कि बखूबी हमें सर्च करना चाहिए। ठीक है, हमारा कुछ सेशन पहले यही मामला हुआ था। अपने यहाँ ही एक सोनी जी की दुकान है, अब तो नाम तो लेना नहीं चाहेंगे, ऑनलाइन क्लास है पूरा। उनका इस रेट में प्लस 1,000 रुपये इंक्रीमेंट था। तो हमने कहा कि हमारे समधी जी ने ले लिया था ये, तो हमने कहा कि सभी का 53 रेट है और आप 54 लगा रहे हो, 5454 लगा रहे हो, 1,000 क्यों? तो उनका कहना था कि मेरे यहाँ का जो सोना है उसका कलर नहीं जाता, मेरे यहाँ के सोने की क्वालिटी अलग है। तो मैंने कहा ठीक है, आपके खेत में सोना निकलता होगा तो क्या उसकी क्वालिटी ठीक है? हमें चाहिए हॉलमार्क 92, 92.6, ये हमें चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है कि आपका सोना प्योर है कि नहीं है।
ये 92 हॉलमार्क मतलब गवर्नमेंट का हॉलमार्क है। इसका मतलब है कि जो भी ज्वेलरी हमने लिया है वो 22 कैरेट का है। ठीक है, यदि उसमें हॉलमार्क नहीं है तो फिर वो 18 कैरेट हो सकता है, 19 कैरेट हो सकता है, 20 कैरेट हो सकता है। यानी वो उनकी श्रद्धा भक्ति से जितना परसेंटेज उसमें डाल दे। ठीक है, यानी जब आप सोनी जी से लेने के लिए जाएंगे, सोनी जी मतलब मैं पर्टिकुलर समाज की नहीं बोल रहा हूँ, दुकान की बात कर रहे हैं, तो जब आप ज्वेलरी की शॉप पर जाएंगे तो कई मामले अभी भी हैं। गवर्नमेंट ने लागू कर दिया 92.6 हॉलमार्क, लेकिन अभी भी कई मामले हैं जहां पर आपसे कहा जाता है कि आप हॉलमार्क में नहीं जाइए, इसका रेट ज़्यादा लगेगा, आप 80% वाला ले लीजिए। और जब भी आप इस ज्वेलरी को वापस करेंगे तो हम आपको 80% में ही काट लेंगे। तो हमें ट्रस्ट हो जाता है कि सामने वाला जब भी लेगा 80% में ही लेगा, भाव के भाव में ही लेगा, तो हमें क्या दिक्कत है, 80% की आज की बात कर रहे हैं, कल को 80% ही लेंगे। ये बात बखूबी करेंगे और आप जब दोबारा जाएंगे तो बखूबी काटेंगे। लेकिन इन्हें बात मालूम है कि 100 लोगों को यदि हमने ज्वेलरी बेची है तो कितने लोग वापस आएंगे। खूब मान के चलिए कि 5 या 10 लोग, यानी 90% लोग वापस ज्वेलरी लेकर के नहीं आने वाले। अब इन्होंने 80% का बोल करके यदि 75 भी बेचा है, वापस इनको आया है ज्वेलरी, तो इनको 80 का भाव देना है, लेकिन कितने लोगों को देना है? 10%, 5%। बाकी 90% की उनकी अर्निंग हो जाती है। अब जो इसमें मिक्स होता है, जिसको हम टाका बोलते हैं, अलूनी मिक्स इसका आता है, कॉपर और एल्यूमिनियम धातु का मिक्सअप पारे आते हैं, उनको पिघला करके सोने में डाल दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। तो इसका हमने जब रेट देखा तो मालूम पड़ा कि ये 600 रुपये तोले का होता है, जिसको कितने भाव में बेचा जाता है? 5,300 का रेट है। यानी इस अलूनी मिक्स को इसमें मिला करके 5300 के भाव में बेचा जाता है, 600 रुपये की चीज को। ये होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। ठीक है ना। अभी उद्देश्य हमारा वो नहीं है, लेकिन हमारा क्लास है तो हम सारी चीज क्लियर करें कि क्या होता है, कैसे बनता है। ये आपका डिसीजन है, बाकी उसमें मेहनत भी लगती है, लेकिन या तो वो क्या करे, 22 कैरेट का भाव लगा ले और इसमें मेकिंग चार्ज लगा ले, या फिर 24 कैरेट का लगाए तो इसमें मेकिंग चार्ज आ गया है। इसमें अब मेकिंग चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप जो सोना दे रहे हो वो 22 कैरेट दे रहे हो और उसको आप 24 के भाव में बेच रहे हो। ठीक है, और इस मामले में बहुत कुछ है, यानी ज्वेलरी वाले या सोने वाले हमेशा फायदे में रहेंगे। जब आप दोबारा से उनके पास ज्वेलरी ले जाएंगे तब भी आपसे ही पैसे लिए जाएंगे, भले आपको ऐसा लग रहा है कि हमने पहले सस्ती लिया था और अब महंगी बेच रहे हैं, लेकिन फायदा उसमें उनका है। यानी सोने की जो दुकान है, ज्वेलरी वाले हैं, वो हमेशा प्रॉफिट में रहते ही रहते हैं। हालांकि कई खर्चे भी हैं, ऐसा नहीं है कि खर्चे नहीं होते हैं, लेकिन हमें जो समझना है वो 24 कैरेट और 22 कैरेट और 18 वगैरह में तो जा ही नहीं। तो आप, हमारा तो सीधा सीधा सजेशन है कि हॉल जब भी ज्वेलरी परचेज करें तो हॉलमार्क ही लें। उससे क्या होगा कि कहीं पर भी आप उस ज्वेलरी को सेल करेंगे तो वो हमेशा 92% में काउंट होगी, यानी इस ज्वेलरी में 92% सोना है। ठीक है। दूसरा, हॉलमार्क भी आप देखना सीख लें, उसमें हॉलमार्क लिखा होगा। जैसे ये अंगूठी भी है तो इसमें भी हॉलमार्क 90 92.92, सॉरी गलत बोल दिया हमने, 91.6 होता है। राउंड ऑफ में 92 बोलते हैं उसको, 91.6 होता है, ये गलत बोल दिया हमने। 92 तो राउंड ऑफ में बोलते हैं, पर ये होता है 91.6। ठीक है, तो ये लगा होगा इसमें। ठीक है, राउंड ऑफ में 92 बोला जाता है, तो वो देख लें। साथ ही साथ ज्वेलरी कहाँ की बनी हुई है वो भी लगभग लगभग उसका सील लगा होता है, तो वो भी पहचान करना आना चाहिए। फिर टांका लगा होता है, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें डला होता है, तो वो भी देख करके आप पता कर लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी यदि कोई कहते हैं कि हमारा खरा सोना है और हमारा ये तो 92 है, मतलब वो यदि कम भी होगा तो हमें जब भी हम सेल करेंगे तो हमें उसी भाव मिलना है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का सिंबल लगा हुआ। कोई भी दुकानदार ये नहीं कह सकता कि इसमें इतना परसेंट नहीं है। लेकिन जहाँ हॉलमार्क नहीं होगा, आपने एक शॉप से खरीदा, दूसरी शॉप पे यदि उसको बेचेंगे तो हमेशा यही कहेंगे कि 80% का कहा था पर इसमें 75% ही सोना है, आप चाहो तो पिघला लो। फिर हमारे पास समय नहीं होता, हम कह देते कि ठीक है 75 में काट लो, जो भी हुआ ठीक है। दूसरा, मेकिंग चार्जेस। मेकिंग चार्जेस में भी कई मामले में बहुत उलझने हैं।
यहाँ पर प्रति ग्राम 300 रुपये मैक्सिमम रेट होता है, जिसको आप अभी 400 रुपये बता रहे थे, कुछ 500 कुछ 600 तक भी लेते हैं इसको। तो ये प्रति ग्राम है, यानी आपने 10 ग्राम यानी 1 तोला आपने लिया है, तो उसका आप इंटू कर दीजिए 300 रुपये, ये रहेगा। तो 53630 ये 24 कैरेट और ये 24 कैरेट का भाव है, लेकिन हमें दिया क्या जा रहा है 22 कैरेट। तो जब आपको ये सारी चीजें मालूम होगी, आप उनसे डिस्कस करेंगे कि आप दो जगह अमाउंट ले रहे, या तो ये भाव लगा लीजिए, और ऐसा नहीं बनता है तो थोड़ा सा आप सर्च करिए। कुछ मामले हैं, बहुत कई जगह में देखना में आया है कि ऐसे ईमानदार लोग भी हैं जो या तो ये रेट लगा लेंगे तो इसमें मेकिंग चार्ज आ गया है, या फिर वो 22 लगा करके फिर मेकिंग चार्जेस लगा देते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी उनको फायदा है, क्योंकि इसमें जो अलोनी मिक्स मिलाया जाता है वो 600 रुपये की होती है और सोने के भाव में बिकती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है। अभी हाल फिलहाल के लिए हम यदि समझें तो कैसे बनाएंगे, कैसे मेकिंग होगा, वहाँ प्रोसेस क्या होगी, वो हम समझने वाले हैं इसमें। इसमें भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग जनरल और बूम की आवश्यकता लगेगी। सबसे पहले तो हमें एक लेजर बना लेना है, सॉरी स्टॉक आइटम बनाना है 24 कैरेट गोल्ड, जिसको हमें परचेज करेंगे। और इस पर आप जीएसटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो सोना लेके आ रहे हैं उस पर 3% का जीएसटी। तो टैली के अंतर्गत हम पहले एक कंपनी बना लेते हैं। सबसे पहले आइटम क्रिएट करेंगे, क्रिएट में स्टॉक आइटम में 24 कैरेट CR कर देते हैं शॉर्ट में। इसको आप रॉ मटेरियल में रख सकते हैं। शुड क्वांटिटी एडेड भी यस करेंगे। और यूनिट ये आपको यहाँ पर रखना है ग्राम्स, है ना। अल्टरनेटिव यूनिट हम इसमें सेट करेंगे तोला। ये यहाँ अल्टरनेटिव का हमने डायग्राम दे दिया है। पहला, इसमें भी 3 कंपाउंड यूनिट लगेगी। तोला ऑफ 100 GMS यानी ग्राम, और mg मिलीग्राम भी है इसमें, और तोला भी है। क्योंकि कोई ज्वेलरी हो सकता है कि ग्राम में 9 ग्राम और 1 मिलीग्राम हो, आता है ऐसा। तो फिर हमें यहाँ पर कंपाउंड यूनिट की आवश्यकता लगेगी। ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे थे सिंपल यूनिट, यहाँ पर आपको लगना है कंपाउंड यूनिट। तो इसमें अब कंपाउंड यूनिट हम बनाएंगे, और तोला ऑफ GMS यानी ग्राम्स, और अल्टरनेटिव में mg बनाएंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा पिक ले लीजिए, या चलो बना लेते हैं जैसा है। ये थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है। ठीक है, तो हम अल्ट सी से प्राइमरी हमने बनाया तोला, तोला इसमें होगा नहीं, है ना, ये एक अन्य, तो इसको आप ले लीजिएगा अदर में। ठीक है, डेसिमल पॉइंट हम रख देते हैं इसमें, और अल्टरनेटिव यूनिट में जाएंगे, F2 वैल्यू प्रेस करेंगे, यूज अल्टरनेटिव यूनिट को
यस करेंगे, कंट्रोल ए। अल्टरनेट यूनिट में जाना है, वही अल्ट सी करना है। और ये सिंपल जो आ रहा है, अभी तक आप इसको सिंपल ले लेते थे अल्टरनेटिव, यहाँ पर आपको लेना है कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड में फर्स्ट यूनिट तोला आ रही है, तो हमें तोला में काम नहीं करना है, हमें लेना है mg 1 gm, यानी 100 मिलीग्राम का 1 gms है ना, 1 ग्राम। तो हम इसको 1000 mg कन्वर्ट करेंगे। इसको भी अदर लेना है, या मिलीग्राम हो सकता मिल जाए। नहीं, वो तो एक उसका बनता है ना, इसको अदर ले लेना। इसको हम 3 कर देते हैं, mg कन्वर्सेशन 1000 मिलीग्राम जी GMS था ना, ग्राम GRM कि GMS था, GMS है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देंगे GMS। हो गया ऐसा कैसा, जैसा हमारे उसमें था 1000 mg इक्वल तोला ऑफ 10 gm, नहीं 10 ग्राम 1 तोला, है ना। लेकिन ये सही नहीं बना है, इसमें बनाया गया है पहले तोला ऑफ 10 gms, यूनिट में बनाया दिया गया, तो शायद हमें इसी को चेंज करना पड़ेगा। देखिए, जब यूनिट कोई दूसरा ले लेता है ये, तो चेंज करने की परमिशन नहीं देता है, तो यहाँ थोड़ा पेचीदा हो सकता है ये। तो पहले हम इसको हटाएंगे, यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल, बैक करेंगे, और फिर हम लेंगे यहाँ पर 16, बैक करेंगे, फिर कंट्रोल एंटर, सिंपल नहीं ले रहा है ये, पहले असल में बन चुका है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर बनाना पड़ेगा क्रिएट में कन्वर्सेशन 10 gms, ऑलरेडी एग्जिट। हम इसको वहीं से बना के लेके आते हैं, यूनिट में जाइएगा, और इन यूनिट्स को हम देखते हैं। ये जब पहले से यूनिट बैठ जाती है ना, तो उसको बनने नहीं देती है। क्रिएट में
में सिंपल यूनिट बना लेते हैं हम तोला, अदर में डेसिमल प्लेस। अब यहाँ पर एक और अल्टरनेट जीएमएस टू एमजी ये बन गया है, तो हमें जीएमएस तोला रखना था शायद। ये तोला ऑफ 10 जीएमएस है ना, हमने क्या बना दिया, जीएमएस ऑफ 10 तोला, ये गलत बन गया। तोला 10 जीएमएस ले लिया है ना। तो पहला तो कार्य हमारा हो गया है, तोला ऑफ 10 जीएमएस है ना। 11.66 होता है ग्राम एक तोले। कितना? 11.66। अच्छा ऐसा है। अभी तो हमने जो काउंट करते हैं नॉर्मली उसी को ले लिया है ना, 10 ग्राम का एक तोला जो मार्केट में चलता है, एक्चुअल में 11.66 होता है, तो वो आप डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हमें अल्टरनेटिव में सिलेक्ट करना है mg है ना, मिलीग्राम, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे mg, और यहाँ mg 1000 टू 1 ग्राम, ये ऐसा करना। तो ये यूनिट बनाना थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेचीदा है, और ये एंट्री यदि हो जाएगी तो फिर वो नहीं देगा करने को, ठीक है। तो एज इट इज ऐसा लाने के लिए आपको एक दो बार थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जीएसटी यस करेंगे हम, एचएसएन कोड डाल देना जो भी हो, टैक्सेबल 3% टैक्सेस पे है, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा 24 कैरेट गोल्ड तैयार हो गया है आइटम बन करके, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप, इसके साथ में मिलने वाला अलूनी, ठीक है, तो वो नॉर्मल ग्राम्स में होगा, तो अलूनी मिक्स का एक आपको आइटम स्टॉक बना लेना है। स्टॉक क्रिएशन में अलूनी मिक्स, ये भी रॉ मटेरियल है, और चाहे तो एज इट इज इसको ऐसा इसमें भी रख सकते हैं ऐसा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दो आइटम हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। इसके बाद ये एक परचेस की एंट्री की गई है, इसमें जो परचेस की इसमें सिल्वर भी है, तो सिल्वर का भी अलूमिनिक्स आता है, तो आप परचेस कर लेंगे 24 कैरेट गोल्ड, 22 फॉरेट गोल्ड, तो हम अभी हम 2 कैरेट गोल्ड नहीं ले रहे, हम तो 22 तो ज्वेलरी बनाएंगे। 22 कैरेट गोल्ड भी आता है, फिर उसमें जो ज्वेलरी बनेगी वो 18 कैरेट की बनेगी, ठीक है, उसमें और मिला दिया जाएगा, तो वो हल्की ज्वेलरी बनेगी। अभी फिलहाल हम दो चीज़ परचेस करेंगे, 24 कैरेट गोल्ड और अलूनी मिक्स, ठीक है। तो आज का हम रेट डाल देंगे इसमें परचेस में। चलिए तो परचेस की एक एंट्री कर लेते हैं, वाउचर में जाएंगे, परचेस में पार्टी नेम सोने वाला या केस जैसा भी आप लेना चाहें, तो केस तो हमारे पास है नहीं, क्रेडिट पे ले लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। परचेस में जाएगा परचेस अकाउंट,
परचेज टैक्सेबल आइटम 24 कैरेट गोल्ड। क्वांटिटी कितना लिया, माना कि हमने 100 तोला हो गया है, ठीक है। मिलीग्राम में भी नीचे दिखा रहा है वो। आप यदि इसको ग्राम से लेना चाहें तो वो ले सकते हैं आप, ठीक है। रेट किसका है ये, तो 5,300 प्रति ग्राम का है ना, तोले का रेट है। 53,630 ये एक तोले का है। आप चाहें कि आपको ग्राम में देना है तो आप 5,600 यानी 53 ऐसा दे सकते हो, ठीक है। और आगे आपको लिखना होगा तोले का रेट ना होकर के GMS ऐसा टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि GMS यूनिट बनी हुई है तो ये उसका रेट निकल करके आ जाएगा। यदि यहाँ पर तोला है, आपने लिखा 5,300, अभी क्या 53 लाख का हमारा बन रहा है, 5,000 भाव क्या था, 53,000 सॉरी 630 है ना। यहाँ पर टाइप करेंगे तोला तो भी वही आएगा, ठीक है। किससे कैसे हुआ, अल्टरनेटिव यूनिट से। तो आप हम जिस आधार पर हम चाहें कि तोले का कैलकुलेशन तो तोले का कर सकते हैं, ग्राम का तो ग्राम का कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अल्टरनेटिव यूनिट्स है, उसमें भी कंपाउंड यूनिट का कंसेप्ट हमने लगाया है इसमें। एंटर करेंगे। अगला है अलोनी मिक्स, ये हम लेंगे। अलोनी मिक्स भी हम ले लेते हैं 100 तोला, ठीक है। तो ये रेट है हमारा तोले का 600 रुपये, ठीक है, 60,000 का ये बन जाएगा। कंट्रोल ए से इसके ऊपर GST भी है तो CGST SGST आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। CGST ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत, GST सेंट्रल टैक्स, ठीक है। SGST ड्यूटीज एंड टैक्स, GST स्टेट टैक्स, ठीक है। अलोनी मिक्स के ऊपर टैक्स हमने नहीं लगाया था, ठीक है, तो वो नहीं आएगा। उस पर लगाएंगे तो उसका 3%, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमने परचेज कर लिया है सोना। आप चाहें ओपनिंग से तो आप ओपनिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे दो गोडाउन हैं, एक है मेकिंग रूम और फिर ये पहले ही बना लेना चाहिए था शॉप, ठीक है, तो परचेज में आ जाता। चलिए हम अपडेट कर सकते हैं उसको मेकिंग रूम बना करके। तो गोडाउन बना लेते हैं, क्रिएट में गोडाउन क्रिएट करेंगे, मेकिंग रूम और दूसरा शॉप, ठीक है। अब हम डिस्प्ले के अंतर्गत काउंट के अंतर्गत परचेज के एंट्री को अपडेट कर देते हैं। ये यहाँ पर गोडाउन डाल दीजिएगा, मेकिंग रूम, मेकिंग रूम आ जाएगा, ठीक। रेफरेंस नंबर 1 आया है इसका और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला है MFS जनरल तैयार करना, तो मैन्युफैक्चरिंग जनरल एक तैयार करेंगे, इसके बाद बनाएंगे हम बूम, ठीक है। तो चलिए तैयार कर लेते हैं इसको। क्रिएट में वाउचर टाइप में MFS, किस में चला जाएगा, स्टॉक जनरल, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल, यस करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमने मैन्युफैक्चरिंग जनरल भी तैयार कर लिया। अब हमें बनाना है एक बूम, ठीक है। तो बूम बनाना है न्यू ज्वेलरी नाम का। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और भी है कि जो ज्वेलरी बन रही है, कस्टमर का ऑर्डर आया कि भैया हमें बाजूबंद बनवाना है या रानी हार बनवाना है, तो जो भी ज्वेलरी बन रही है
वो ज्वेलरी में तो फर्स्ट ऑफ तो पता नहीं है कि वो ज्वेलरी बन क्या रही है। तो अभी फिलहाल हम बनाएंगे न्यू ज्वेलरी। देन जब हम उसका गोडाउन ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें बता देंगे भैया ये 1 तोले का बाजूबंद बन करके तैयार हुआ है, या 3 तोले का रानी हार बना है, या जो भी आपने ज्वेलरी बनाई है वो नाम हम बाद में देंगे। तो हमें बूम बनाना है न्यू ज्वेलरी का। ठीक है। स्टॉक आइटम में न्यू ज्वेलरी, और ये हमारा फिनिश गुड हमने बनाई नहीं था, रॉ मटेरियल था, तो हम बना लेते हैं फिनिश गुड। उसमें भले रॉ मटेरियल में डाल दिया, फिनिश गुड में रख लीजिएगा इसको। फिनिश गुड कितना तैयार हुआ वो हमें पता चल जाएगा। अब इसमें भी हम वही मापक इकाई यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जब सेल करेंगे तब मिलीग्राम हो सकता है। तो फर्स्ट हमने क्या सिलेक्ट किया था, तोला ऑफ 10 GSM, है ना। और फिर हमने लिया था mg, और mg में दिया था 1000 मिलीग्राम 1 GM, है ना। ये हमें ले लेना। और इस पर आप जीएसटी लगाएं नहीं लगाएं, क्योंकि न्यू ज्वेलरी नहीं बेचेंगे हम, वो ज्वेलरी बेचेंगे जो बन करके तैयार हुआ है। ठीक है ना, तो वो हम वहाँ पर दे देंगे। सॉरी, इसमें बूम हमने तैयार ही नहीं किया, तो अब हम यहीं पर F12 प्रेस करेंगे। सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल को हम यस करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, और इसे भी हम यस कर लेंगे। अब जो हमारा बूम बन रहा है, बूम का नाम दिया है न्यू ज्वेलरी, और यहाँ पर आइटम, लोकेशन और क्वांटिटी, ये ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। ठीक है। 100 ग्राम का हम बनाते हैं, और उसमें 91.6 हमारा गोल्ड रहेगा, और बाकी का 8.4 GMS ग्राम में क्या रहेगा, अलूनी मिक्स। तो इसका नाम दे देते हैं हम न्यू ज्वेलरी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 100 के साथ में, अब देखो तोला आ गया है, तो आप क्या लिखेंगे, 100 GMS, यानी 10 तोला। हाँ, आ ही जाएगा ना 10 तोला। तो वो 10 तोला क्यों ले रहा है, क्योंकि प्राइमरी यूनिट हमने तोला लिया है, इसलिए। ठीक है। अब हम आइटम देंगे, किस गोडाउन में है ये, मेकिंग रूम में। क्वांटिटी कितना रखेंगे, 91.6, क्यों 10 तोला, हाँ, GMS, है ना। यानी mg तोला में 9.9 तोला के समथिंग हो रहा है हमारा, है ना। 92 हमने लिया है क्योंकि, ठीक है। और अलूनी मिक्स मेकिंग रूम में ही है, और ये है 8.4 GMS। ठीक है, ये आ गया। बस दो चीज़ हम लेकर के इसको एक्सेप्ट कर लें। चलिए अब मैन्युफैक्चरिंग पे चलते हैं। वाउचर में अल्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे, MFS जनरल में जाएंगे, नेम ऑफ प्रोडक्ट न्यू ज्वेलरी, किस गोडाउन में, तो ये बनेगा तो मेकिंग रूम में ही। क्वांटिटी कितना बना रहे हैं, 10 ग्राम बना लेता है GMS, नहीं 10 ग्राम यानी 1 तोला बनेगा, ये तोला लिखा गया है 49,175 का, जबकि रेट हमारा क्या है सोने का, 53,000। तो आपका मैंने कितना फ़ायदा करवा दिया, 3-4 हज़ार रुपये का 1 तोले पे। आप ज्वेलरी तो आप ज़्यादा की लोगे, तो बाकी का पैसा ट्रांसफर करना 50% कर लेते, यहीं बैठे बैठे फ़ायदा करवा दिया नहीं करवा दिया, कि अब लेंगे तब। मेकिंग चार्ज जब एक्स्ट्रा हैं, वो
आपके एक कहते हैं ना रूटीन हमारा बना रहता है कि वहीं से हमें लेना है, तो मामला आएगा। अब थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा। हमने बखूबी 10,000 का फायदा लिया है, पूरे 10,000 का। जब हमने ये बातें की उनसे, उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करिए, मेकिंग चार्ज उसी में इंक्लूड कर लेते हैं। ऐसा हुआ। इवन भोपाल इंदौर में भी जहाँ अननोन है वहाँ पे आप ले सकते हैं। आपको फिर एक तोल पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वो भी थोड़ा सा आप क्लियर करके चलें, क्योंकि ये जो तुलता है इसमें आपने देखा होगा ग्लास के अंतर्गत कवर होता है उनका कांटा, क्योंकि हवा का जो दाब है वो भी उसमें आ जाता है, इसलिए उसको कवर करके रखते हैं कि अलग से कोई हवा नहीं लगे, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ तोल रहे हैं। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बखूबी आप मेकिंग चार्ज उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर उनसे बोलिए कि आप भाव लगा लीजिए 22 कैरेट का, और फिर मेकिंग चार्ज अलग लगा लीजिए। मेकिंग चार्ज में बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, यानी 150-200 रुपये होता है, मैक्सिमम 300 होता है। इससे ज़्यादा जितना भी देते हैं वो सब एक्स्ट्रा देते हो आप। हाँ, हमें उससे मतलब नहीं है ना, जो भी है तो आप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर मेकिंग चार्ज आप इसी क्लास में लगाना चाहें तो यहीं पे लगा सकते हैं, तो इफेक्टिव रेट आ जाएगा। या नॉर्मली क्या होता है कि सेल के समय लगता है, तो सेल में आप मेकिंग चार्ज काउंट कर सकते हैं, तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें आपको जो कर्मचारी है उनको देना पड़ा, तो उसको लेबर चार्ज आप कह सकते हैं या मेकिंग चार्ज जो भी कहें, तो परसेंटेज हम इसका यहाँ कम दे देंगे और वहाँ एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, है ना। तो वैसे कहा जाता है कि ज्वेलरी का 2% या ऐसा कुछ है प्रति का परसेंटेज से लेते हैं ये लोग। इसको हम ले लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और हमने मान लिया कि 1% हमारा मेकिंग चार्ज लगा है ना, या 2% लगा, और 3% हम ले सकते हैं जो भी चाहें। अभी 1% ले लेते हैं, 1.5% वहाँ, अब वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। ठीक है, तो ये ज्वेलरी बनकर के तैयार हुआ, लेकिन ये ज्वेलरी कौन सी बनी है, न्यू ज्वेलरी। ठीक है ना। और डिस्प्ले के अंतर्गत, इन्वेंट्री के अंतर्गत हम चले जाते हैं गोडाउन में। मेकिंग रूम में हमने रखा है इसको, क्या करेंगे, फिनिश गुड Alt+F1 करेंगे, 1 तोले का हमारा न्यू ज्वेलरी बनकर के तैयार हुआ। अब इसका नाम जो देना है, सेकंड क्या होगा, उसका नाम बना क्या। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक क्लास का यूज यहाँ पे करना होगा। ये बनाने के बाद जो प्रोजेक्ट वर्क था इसमें जीएमएस में ही काउंट किया गया था इसको, है ना। अब हमने 3 यूनिट का काम यहाँ पे किया है, ये बाद में हुआ है, तो हमने इस पीपीटी में भी जो यूनिट आपको बताई थी वो अलग से ऐड की गई है। ये जब पहली बार बना था तब उसमें हमने सिर्फ 2 ही यूनिट पे काम किया था, लेकिन बाद में पाया कि हमें 3 यूनिट की आवश्यकता लगती है, तो ये अलग से इसमें डाल दिया था। तो इसी पे हमने काम किया है, बाकी आप जैसा चाहें उस आधार पर आप तैयार कर लीजिएगा इसको। अब आपको एक क्लास स्टॉक, इसकी क्लास तैयार कर, क्लास शायद नहीं की गई इसमें, ट्रांसफर क्लास। हम इसको डायरेक्टली देख लेते हैं एक बार, स्टॉक जनरल को, है ना, ऐसा कैसा। और यहाँ पे नाम दिया गया, यहाँ पे न्यू ज्वेलरी है, गोडाउन हमारा मेकिंग रूम है, और डेस्टिनेशन गोडाउन शायद क्लास नहीं लिया। हम देख लेते हैं एक बार इसको करके, स्टॉक जनरल में जा करके। क्लास नहीं दिया गया है। नेम ऑफ आइटम
न्यू ज्वेलरी 1 तोले का है ये, ठीक है। क्वांटिटी एक मेकिंग रूम में रखा है 1 तोला ही है, ये 1 तोला आ गया हमारा, ठीक है। एंटर करेंगे। दूसरी तरफ आइटम, तो यहाँ पर आपको उस आइटम का नाम देना पड़ेगा। तो जो भी बन करके तैयार हुआ अल्ट सी से, माना कि ये रिंग बन करके तैयार हुआ है, ठीक है। कितने कैरेट में? 22 कैरेट, ठीक है। एंटर। क्या है ये? फिनिश गुडी है। और सेम यूनिट ऐसा कैसे ही लागू कर देंगे इस पर भी, और इस पर आप लगा सकते हैं जीएसटी। यस करेंगे। टैक्सेबल एचएसएन कोड डाल देना उसके हिसाब से 3%। क्वांटिटी पहले लोकेशन पूछ रहा है, तो हम शॉप में इसको रख रहे हैं। और क्वांटिटी 1 तोला। रेट 20। अब रेट तो असल में तो यही है ना, आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, फिलहाल हम यही रखेंगे। राउंड फिगर में, अच्छा इनकी इच्छा है। अक्षत पालीवाल, हाँ मतलब काम बनिए का करते हैं। पालीवाल समाज भी करती है ना गले का काम, ठीक है। बनिया मतलब कोई व्यक्ति, कोई जात नहीं, बनिया बनिया मतलब जो बना है ना, मेकिंग मेकिंग, वो बनिया है। बनिया बुद्धि मतलब व्यापार में लॉस नहीं खाते, हर तरीके को लेकर के चलता है, ठीक है। अक्षत तो अच्छी बात है, अक्षत एक अच्छा बिजनेसमैन बनेगा आगे वाले समय में। यहीं पे देख लिया कि राउंड ऑफ में इतना तो कमाई लो। चलिए, तो 50,000 की ज्वेलरी यहाँ पर तैयार हो गई है। अब आप इसको सेल कर सकते हैं सेल्स में जा करके। कैश सेल हमने किया, अल्ट सी, सेल्स का लेजर बना लेते हैं। अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर देंगे। सेल्स टैक्सेबल, नेम ऑफ आइटम क्या है? अब देखो न्यू ज्वेलरी 0 हो गया है, क्या बन करके तैयार हो गया है? तो ये मामला जो था ये हमारे लिए भी बहुत कठिन था, क्योंकि ये कंसेप्ट हमने भी नहीं समझा था। तो बार बार हम करते गए, तकरीबन 3 दिन में प्रोजेक्ट वर्क तैयार हुआ है। जो आपको इजी तौर पर मिल गया है उसके लिए तकरीबन 3 दिन की मेहनत लगी। पहले तो यूनिट कन्वर्सेशन, सबसे पहले तो होता क्या है उस मेकिंग, उस प्रोसीजर को हमने समझा। फिर उसमें 24 22 हमें भी नहीं पता था सारी चीज़, तो उन पर सब पर थोड़ा सा डिटेल गए, सर्च किया। कुछ मामले हमने अपने परिचित से पूछे, उन्होंने बताए, यानी जो टेली अकाउंटिंग इस मामले में करते हैं, उन्होंने कुछ मामले बताए। लेकिन एक ये वाला बड़ा पेचीदा मामला था कि जो ज्वेलरी बना है उसको हम कब तक, कितने बूम बनाएंगे, बिल ऑफ मटेरियल कितने बनाएंगे। अभी तक क्या हुआ था, आरओ मशीन आपने बनाया तो उसका नाम आरओ मशीन ही है, लेकिन यहाँ जो बन रहा है उसका नाम तो अलग अलग है। तो कितने बूम बनाएंगे? तो हर बूम बनाएंगे तो बहुत टफ पड़ जाएगा। तो बनाएंगे एक ही बूम न्यू ज्वेलरी का। जब हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको बता देंगे भाई ये 10 तोले का बना, 2 तोले का बना, 5 तोले का बना, जो भी बोल रहा है ज्वेलरी का नाम देते जाएंगे और दुकान में रखते जाएंगे। पहले हमारी 1 तोले की रिंग बन गई, अगला रानी हार बनाना है, बाजूबंद बनाना है ना, कमरबंद बनाना है, और क्या बनाते हैं, हाँ। तो वो सब बनाना है आपको, 3 4 5 आइटम, है ना। आज सब सोने वाले हो जाएंगे, ठीक। तो ये आप करिएगा। गोडाउन हमारा शॉप के अंतर्गत है, तो यहाँ दिखा रहा है ये, है ना। इंक्लूसिव, तो अब ये इंक्लूसिव को ऑफ कर देना चाहिए था हमें। फिलहाल के लिए 53,360, इसमें इंक्लूसिव जीएसटी हमने कर दिया, तो भी 51। देखो इसमें जीएसटी भी अलग से ले लेते हैं, है ना। इसके ऊपर मेकिंग चार्ज कितना परसेंट, 2%, 52,000, यानी जीएसटी के बाद मेकिंग चार्ज 2% के बाद 52,000 की पड़ रही है आपको, ठीक है। यानी फायदा ही फायदा है आपका यदि आप 53 में भी लेते हैं उसको, ठीक है। मेकिंग चार्ज 3%, 53,000 ये रहता है, ठीक है। यानी आपको 22 कैरेट गोल्ड में मेकिंग चार्ज प्लस जीएसटी उसी में होता है 53,360, टेली ने बता दिया। सॉरी जीएसटी अभी हमने लगा दिया पर निकाला नहीं है, जीएसटी अलग है। सी जीएसटी थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, और एस जीएसटी तो बिलिंग में वैसे भी अलग से आता है, पक्का बिल आप लेंगे तो।
ठीक है, तो तकरीबन तकरीबन 3-4 हज़ार का फायदा आपको करवा दिया हमने बैठे बैठे। क्या? अच्छा, 6 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, हाँ तो कर लेना, तो भी फायदा ही है आपका, है ना, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया। 53,630। ठीक, कर लेंगे इसको। प्रॉफिट एंड लॉस में 4,454 रुपए का क्या हो गया, गड़बड़ हो गया मामला, प्रॉफिट हो गया है। ठीक, इस प्रकार से करें और हर एक मापक पैमाने को भी देखें आप।